हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। सुधा नाम की एक लड़की है जो कि अपना दोस्त के साथ में कहाँ गई है? तो बाजार गई है। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है। सुधा और उनका जो सखिया है वह गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधा है। अब देखिए, जो वो लेता है ना ये सुधा और उनका सखिया गोलगप्पा जितना लेता है, जितना प्लेट की संख्या है, दही बड़ा की प्लेट की संख्या से आधा है। अगर दही बड़ा को हम x मानते हैं तो गोलगप्पा का हमारा क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो है, हाँ, x/2 हो जाएगा। अब देखिए, गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है। गोलगप्पा की एक प्लेट की कीमत 10 रुपया और दही बड़े की एक प्लेट की कीमत 5 रुपया है। तो दोनों उसने जो है वो 60 रुपया खर्च करता है। ठीक है। इस स्थिति कथन का जो है वो बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करे। हमें बीजीय और आलेखीय निरूपण भी जो है वह करना है। ये हमारा 3.1 है ना। अगर आप एनसीईआरटी वाला नहीं देखे हैं तो पहले एनसीईआरटी वाला वो देख लीजिए। इस एक्सरसाइज से हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण जो भी हमारा चैप्टर है, इनसे हर एक साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स रहता है। 2 नंबर आता है करता हुआ अलग, ऑब्जेक्टिव आता है वो अलग, लेकिन 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन फिक्स है। ये आप मिस नहीं करिएगा। तो पहले एनसीईआरटी देख लीजिए, फिर आप केसी वाला देखिएगा। तो हम जो है वो एनसीईआरटी का वीडियो का प्लेलिस्ट में हम वीडियो को ऐड कर देंगे, तो आप जो है वो देख सकते हैं। एक ही वीडियो में जो है वो हम सारा क्वेश्चन जो है वो बताए हैं, तो आप जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो हम पहले मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं सर? तो मान लेते हैं, माना कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या देखिए भाई, इनको हम x मान के भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम x और y दोनों मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या हम मान लेते हैं x रुपया। ठीक है, क्या मान लिया है? तो हम x रुपया मान लिए हैं। और हम मान लेते हैं दही बड़ा की प्लेटों की संख्या हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा तथा, या नहीं तो जो है वह दही बड़ा की प्लेटों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? तो y रुपया मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब हम यहाँ पे चलेंगे प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कहेगा उनके अनुसार चलेंगे। देखिए ये क्या बोला है? हाँ, खाना चाहती है। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या, तो गोलगप्पा की प्लेट की संख्या क्या है? x है। ये हमारा x दे दीजिए बराबर दही बड़ा की प्लेटों की संख्या के आधा है। दही बड़ा की प्लेट की संख्या क्या है? y है। इनका आधा है, अर्थात 2 से हम भाग दे देंगे। क्लियर? अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर ये y प्लस y इस साइड आएगा तो माइनस y, तो देयरफॉर ये 2x और ये माइनस y बराबर 0। इनका नाम समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? तो समीकरण फर्स्ट दे दीजिए। और देखिए और क्या बोला है? गोलगप्पे की एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है और दही बड़ा की प्लेट की कीमत 5 रुपया है। एक गोलगप्पा खाती है, उनका जो है वो दाम 10 रुपया और दही बड़ा का 5 रुपया है। तो हम गोलगप्पा की संख्या क्या होगा? x है। तो हमारा क्या होगा? x गुना एगो का 10 रुपया लगता है प्लस, और यहाँ पे दही बड़ा का जो है वह 5 रुपया लगता है। तो हम ये दही बड़ा प्लेट की संख्या क्या माने है? y। तो y गुना में 5 कर देंगे, और क्या रुपया खर्च करती है? वह 60 रुपया खर्च कर देते, बराबर हम 60 कर देंगे। ये हमारा क्या होगा? 10x प्लस ये 5y इज इक्वल टू ये 60 हो जाएगा। कितना होगा? 60 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए 5 हम अगर कॉमन लेंगे तो 5 दूनी के 10, तो 2x प्लस ये y इज इक्वल टू ये 60 होगा। ये देखिए हमारा 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये 2x प्लस y इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। तो इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? तो समीकरण 2। यही हमारा बीजीय रूप में हमारा जो है वो हो गया। अब इनको हमें आलेखीय निरूपण हमें करना है, अर्थात इनको हमें ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ में बनाने के लिए हम जो है वो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम जो है वो 2 बॉक्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट
से जैसे हम करते हैं उसी प्रकार से आपको भी करना है। समीकरण 1 से तो ये हमारा क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये y इस साइड आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये 2x इज इक्वल टू वाई। तो हम जो x का ये y का मान लेंगे वो 2x के मान के क्या होगा, डबल होगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे दबा बना लेते हैं। इस तरीका से आपको भी बना लेना है, एग्जाम में भी इसी बनाइएगा, आएगा तब। एक साइड हम x का मान लेंगे, एक साइड हम y का मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x का मान क्या ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे x का मान हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपना मन से, जरूरी नहीं कि हम जो ले रहे हैं वही आप भी लेंगे। क्लियर। अब देखिए हम ले लेते हैं x बराबर 0 ले लेते हैं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। जब x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 बराबर ये y। तो जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा y बराबर भी 0 होगा। क्लियर। अब चलिए हम जब x बराबर 2 ले लेते हैं तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 बराबर y। देयरफॉर ये y बराबर हमारा 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर हमारा 4 देता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं समीकरण सेकेंड से। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड हमारा दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 12 दिया हुआ है। अब देखिए हम y का मान यहाँ से हम निकालते हैं तो ये भाई साहब इच्छा चल जाएगा तो 12 माइनस ये 2x हो जाएगा, 12 माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे भी दबा बना लीजिए इस तरीका से। एक में x का मान हम रखेंगे और एक में y का। चलिए अब देखिए जब हम x बराबर ये क्या ले लेते हैं, जब हम x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, x बराबर 0 नहीं लीजिए, ये बड़ा वाला जो है वो चल जाएगा। x बराबर जो है ना आप ये 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। जब x का मान 3 लेंगे तो हम y बराबर क्या होगा 12 माइनस ये 2 गुना में 3, ये हमारा 12 और माइनस 3 दूनी के 6, तो 12 में 6 जाएगा 6। जब x बराबर 4 लेते हैं तो हमारा y का मान क्या होगा, ये हमारा 12 और ये माइनस 2 गुना में 4, ये हमारा 12 माइनस 8, 12 में से 8 जाएगा तो ये 4। अब देखिए जब हम x बराबर 3 लिए थे तो y बराबर हमारा 6 आया था। जब x बराबर हम 4 लिए थे तो y बराबर भी हमारा 4 आया था। अब इनको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ये दोनों बॉक्स को। तो हम यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीका से आप ग्राफ कॉपी जो है वो ले लीजिएगा। थोड़ा जो है वो नहीं दिखता है तो आप जो है ना क्वालिटी इनको थोड़ा बढ़ा लीजिए तो ये आपको दिखने लगेगा। ठीक है। अब देखिए हमें क्या 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 ड्रॉ करना है, x बराबर 0 तो y x बराबर 0 तो y बराबर 0, 2 4 है, 3 6 है और 4 6 है। क्लियर। तो y का मैक्सिमम मान 6 है। तो चलिए ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम स्केल ले लिए हैं। आप जो है ना एग्जाम में बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, अगर आपसे गलती होता है आप उनको फिर से सुधारो कर सकते हैं। तो पेंसिल से बनाइएगा तब नहीं, हम यहाँ पे बताने के लिए ये पेन से बता रहे हैं। इस तरीका का ग्राफ जो है वो आपको खींच लेना है। देखिए वो ये हमारा x एक्सिस होता है और ये x डैश होता है, ये ऊपर हमारा y एक्सिस होता है और ये हमारा y डैश होता है। ये वाला हमारा क्या होता है, तो मूल बिंदु होता है, 0 होता है। ठीक है। हम एक एक का अंतराल लेते हैं। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। क्लियर। अब जब ये हम ऊपर जाएंगे तो ये भी हमारा प्लस में होगा। तो ये हमारा यहाँ पे 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये हमारा 6 है और ये भाई साहब 7 है, ये 8 है और ये 9 है और ये हमारा 10 दिया हुआ है। अब देखिए वो इस साइड आएंगे तो ये हमारा माइनस में होगा, इस साइड आएंगे ना तो ये 0 इस साइड आएंगे तो हमारा माइनस होगा, -1। और ये ऊपर से नीचे आएंगे तो ये भी हमारा माइनस में चलेगा, -1 -2। समझे ना। अब देखिए
x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, ये हमारा यही हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 4 है, x बराबर 2, हम x पे 2 देखेंगे, y पे 4, यहाँ पे है ये हमारा, ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। इनको हम जो है वह मिलान कर देंगे। इनको क्या करेंगे सर, हम मिलान कर देंगे। इनको हम मिलान करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं करिएगा, हड़बड़ी करिएगा तो हड़बड़ियों में गड़बड़ियों होता है, ठीक है। इनको हम मिलान कर दिए हैं, क्लियर। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये हमारा नाम भी दे सकते हैं, ए दे दीजिए, ये हमारा 0,0, और ये बी दे दीजिए हमारा, ये भी हमारा कितना है 2, और ये हम x पे 2 आया है, y पे हमारा 4 है, ये 2,4 है। अब चलिए इनको तीर का निशान दे दीजिए, इस साइड भी इस साइड भी। अब देखिए, अब जो है वो दूसरा समीकरण 3 और 6 दिया हुआ है, x बराबर 3 y बराबर 6, x बराबर 3 y बराबर 6, ये यहाँ पे आएगा, x बराबर 3, x पे 3 देखेंगे, y पे 6, इसके सामने आएगा। अब चलिए x बराबर 4 y बराबर 4, तो 4 4 है, x बराबर 4 y बराबर 4, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आएगा। अब इनको हम मिलान कर देंगे, इनको हम मिलान कर देंगे, इस तरीका से मिलान कर दीजिएगा, क्लियर। यहाँ पे जो है ना, आप इस तरीका से आप सर्कल भी लगा सकते हैं, इस तरीका से, इस तरीका से, क्लियर। अब देखिए इनका भी नाम दे दीजिए, इनका भी नाम दे दीजिए, ये हमारा कितना था 3 और 6, इनका नाम सी दे दीजिए 3 6, और इनका नाम डी दे दीजिए 4,4 है। अब यहाँ पे समीकरण भी लिख दीजिए, ये हमारा कौन सा समीकरण था, तो ये समीकरण था हमारा 2x प्लस वाई बराबर 12 था, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस ये y इज इक्वल टू 12, और ये वाला समीकरण हमारा क्या था, ये वाला भाई साहब हमारा था 2x माइनस वाई बराबर 0, ये 2x माइनस ये y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना है, हाँ ये तो हम निरूपण कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे x और y का मान भी जो है वो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए दोनों जो है वो कटान बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे मिला है, कटान बिंदु हमारा ये है, इनका कटान बिंदु ये है, समझे ना। और इनका नियामक हमारा क्या दिया हुआ है 3 6, इन 3 6 पे ये हमारा कटा है, ये हमारा x का मान है और ये y का मान है, x बराबर 3 y बराबर 6, इनका हमारा आंसर होगा यहाँ पे। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर ये 6 आएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए अगर हमें इसमें पूछता कि प्लेटों की संख्या और दही बड़ा की प्लेटों की संख्या, ये तो हमें नहीं पूछा है, अगर पूछेगा तो लिखिएगा x के मान, हम गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x माने थे, x का मान 3 निकाला है, तो नीचे में जो लिख दीजिएगा अतः ये गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या 3 तथा दही बड़े की प्लेटों की संख्या हमारा 6 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अब इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो 2 नंबर क्या कहता है, रोमिला है, रोमिला एक पारचून के दुकान में गई, रोमिला एक पारचून की दुकान में गई, वह 2 पेंसिल खरीदता और 3 रबर खरीदता, उनको 9 रुपया देता है, किनको, दुकानदार को 9 रुपया में खरीदी। ये सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देखा और उसने भी 4 तरह का पेंसिल और 6 तरह का रबर 18 रुपया में खरीदा। इस स्थिति में बीजीय तथा आलेखीय निरूपण हमें करना है। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे रबर और पेंसिल और रबर की बात किया हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया तथा रबर का मूल्य को हम मान लेते हैं y रुपया, ठीक है, ये हम मान लें। अब लिखिए प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न से देखिए 2 पेंसिल खरीदता है और 3 रबर खरीदता है, तो हम पेंसिल का मूल्य x रुपया माने, तो हमारा क्या होगा 2x प्लस रबर को 3 रबर खरीदता है, रबर की मूल्य y रुपया माने, तो हमारा 3y हो जाएगा। और देखिए दोनों को, दुकानदार को जो है वो 2 पेंसिल और 3 रबर दोनों का दाम कितना रुपया देता है, 9 रुपया देता है, तो बराबर 9 देंगे। इनका नाम समीकरण फर्स्ट दे दीजिए, क्लियर। अब देखिए इस साइड देखिए,
4 को पेंसिल खरीदता है, हम पेंसिल का मूल्य x रुपया माने हैं, तो ये हमारा क्या होगा 4x प्लस 6 रबर खरीदता है तो ये 6y, और दुकानदार को 18 रुपया देता है तो 18 दे दीजिए, इनका नाम 2 दे दीजिए। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे जो है वो बॉक्स जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। और बॉक्स तैयार करने के बाद हम इनको ग्राफ में इजीली बना देंगे। क्लियर, ये तो हमारा बीजीय रूप तो हो गया। अब हम बॉक्स जो है वो तैयार करेंगे। बॉक्स तैयार करने के लिए आप एक्स वाई इन्हीं का जो है वो मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो वाई को इस साइड भेज देंगे, तो हमारा 2x बराबर ये 9 माइनस ये 3y हो जाएगा। तो देर पर ये x बराबर हमारा कितना होगा 9 माइनस ये 3y बटा ये 2 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो लिखते हैं यहाँ पे 2 को जो है वो पहले डबल तैयार कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीका से डबल तैयार कर देना है आपको, ये x y। तो अब देखिए हम y बराबर जो है वह क्या ले लेते हैं, जब y इज इक्वल टू 3 हो तो, जब y इज इक्वल टू 3 हो तो हमारा x का मान क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे रखेंगे तो ये 9 माइनस ये हमारा 3 और इंटू में हमारा 3 बटा में 2, ये हमारा क्या होगा 9 माइनस ये 3 या 9 बटा 2, ये 9 में से 9 जाएगा 0 बटा 2, ये हमारा क्या होगा 0। तो जब y का मान हम 3 लिए थे तो x का मान हमारा क्या आया था 0। जब y बराबर 1 हो तो, जब हम y का मान 1 लेते हैं तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे रखिए y का मान हम 1 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा 9 माइनस ये 3 इंटू में 1 बटा में 2। अब देखिए ये हमारा 9 माइनस 3 बटा में 2 होगा, 9 में से 3 जाएगा तो ये 6 बटा 2, ये हमारा कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। कितना होगा सर 3 होगा। तो जब y का मान 1 लिए थे तो x का मान हमारा 3 आया था। चलिए ये हम तैयार कर लिए। सिमिलरली जो है वो हम इनसे भी 2 बॉक्स बना लेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ये हमारा 4x इज इक्वल टू ये 18 प्लस 6y इसे रहेगा तो माइनस 6y, देर पर ये x का मान क्या होगा 18 माइनस 6y बटा में ये 4, ये हमारा इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी हम जो है वो 2 ये x और y का मान हम निकालते हैं, यहाँ भी हम डब्बा तैयार कर लेंगे इस तरीका से। इनका जो है वो एगो x का मान और y का मान 2 हम निकाल लेंगे। तो देखिए अब देखिए y का मान हम क्या ले लेते हैं, जब 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 में से ये हमारा 18 हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या ले ले मान, हम यहाँ पे हम मान ले लेते हैं ऐसा मान रखिए ना, ये जो है वो दशमलव में नहीं आया, दशमलव में आएगा वो भी बन जाएगा, बट दशमलव में नहीं आएगा तो और अच्छा रहेगा, समझे ना, और अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, छक है ना, तो हमारा 8 आना चाहिए। छक टेबल में जो है वो सॉरी 4 के टेबल में 4 4 8 4 12 ये सब आना चाहिए। अगर हम y का मान 1 ले लेते हैं तो 18 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, तो 4 या 12 कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, या नहीं तो लिखिए जब y बराबर ये 1 हो तो, जब y बराबर 1 होगा तो हमारा x का मान क्या होगा 18 माइनस 6 इंटू में 1 बटा 4, ये हमारा 18 माइनस 6 बटा 4, 18 में से 6 जाएगा तो ये 12 बटा 4, 4 3 12, तो ये हमारा क्या आएगा 3 आएगा। जब y का मान हमारा 1 है, x का मान 3 आया हुआ है। क्लियर। अब रखिए जब हमारा, जब हम 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से ये फेडर नहीं हो पाएगा। हम जब 3 रखेंगे तो 6 18, 3 रखिए। जब y बराबर 3 हो तो, जब y बराबर 3 होगा तो x का मान हमारा कितना होगा, तो 3 यहाँ पे हम रखेंगे तो ये 18 माइनस ये 6 गुना में 3 बटा 4, ये हमारा क्या होगा 18 माइनस 18 बटा में 4, 18 में से 18 जाएगा तो 0 बटा 4, ये हमारा 0 हो जाएगा। जब हम y बराबर 3 रखे थे तो x का मान 0 आया था। अब इनको हम ग्राफ में निरूपण कर देंगे, तो ये हमारा कितना था 1 नंबर था, 1 नंबर का था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर का ग्राफ, तो दूसरा नंबर का हम यहाँ पे बना देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये हम ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हमारा x डैश है और ये हमारा y डैश है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा 1, ओरिजिन को हमें हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमारा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है और ये 10 है। अब देखिए इस साइड आएंगे तो ये हमारा 1 है,
ये 2 है, ये हमारा 3 है, और ये हमारा 4 है, ये 5 दिया हुआ है, और ये 6 है, और ये 7 है, और ये हमारा 8 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो सब प्लस में आया हुआ है, तो माइनस वाला नहीं लिखेंगे चलेगा। x बराबर 0 है, y बराबर 3 है। x बराबर 0, y बराबर 3 ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब x बराबर 3 है तो y बराबर 1 है, 3 1 ये भाई साहब यहाँ पे आएगा, ठीक है। इनका नाम दे दीजिए हमारा, इनका जो है वो नाम दे दीजिए, नाम दे देते हैं हम, a नाम दे देते हैं यहाँ पे जब x बराबर 0 3 है, और ये b नाम दे दीजिए जब ये हमारा क्या क्या था 3 1 था, 3 1 दे दीजिए। क्लियर। ये हम दे दिए। अब इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए इस तरीका से, इनको मिला दीजिए। क्लियर। ये हम मिला दिए हैं इनको। देखिए यही हमारा इनका ग्राफ निरूपण हो गया। देखिए ये 3 1 है, x बराबर 3 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 1 यहीं पे आएगा। ये C पॉइंट भी हमारा 3 1 यहीं पे आएगा, और D पॉइंट ये 0,3 ये हमारा D 0,3 यहीं पे आएगा, ठीक है। दोनों जो है वह समीकरण का ग्राफ यहीं पे आएगा। देखिए ना यहाँ पे हम 2 कॉमा ले लेंगे, ये समीकरण दोनों बराबर ही हो जाएगा, समझे। इसीलिए ये रिपीट हो रहा है। इस तरीका से बनाइएगा। ये रिपीट क्यों हो रहा है और इनका सोल्यूशन क्या सब होगा वो हम नेक्स्ट जो है वो जैसे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे जो है वो पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर इनको हम बताएंगे। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर भी बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। पिता की जो उम्र है अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष उम्र जो है वो अधिक है। कहता है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस स्थिति का कथन बीजीय तथा आलेखीय रूप में जो है वो करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि पिता की, ये माना कि पिता और पुत्र है ना, तो हम मान लेते हैं किसी को आप मान सकते हैं। तो मान लेते हैं माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष, मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र को हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा पिता की वर्तमान उम्र को हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रश्न से ये क्या बोला है, पिता की उम्र क्या है y है, तो y दे दीजिए बराबर अपने पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की उम्र क्या है x है, दुगुना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x से 30 वर्ष अधिक है, तो ये हमारा 30 दे दीजिए। क्लियर। ये देखिए ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगुने से 30 वर्ष अधिक है, इनका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। और देखिए यहाँ पे देखिए फिर कहता है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र। अभी पिता की उम्र कितना है, अभी हमारा पिता की उम्र है y, पिता की उम्र क्या है तो हमारा y है, ठीक है। अभी से 10 वर्ष बाद, अभी y है 10 वर्ष बाद यानी कि हम 10 को जोड़ देंगे। पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाती है। तो पुत्र की उम्र कितना है x है। जब पिता की उम्र बढ़ा है तो पुत्र की भी उम्र बढ़ेगा 10 वर्ष। बोलिए यस या नो। जब पिता की उम्र 10 वर्ष बढ़ा है तो पुत्र की भी 10 वर्ष बढ़ेगा। इनका हमारा 3 गुना है तो 3 दे दीजिए। जैसे देखिए आपका उम्र अभी 7 वर्ष है, कितना है तो आपका उम्र अभी 7 साल मान लेते हैं, 17 मान लीजिए, 7 का मानिएगा 17 मान लीजिए। आपके पिताजी का उम्र 37 वर्ष है, कितना है तो 37 वर्ष है, ठीक है। तो 10 साल बाद आपका उम्र कितना होगा 27 वर्ष होगा। तो आपके पिताजी कितना होगा 47 वर्ष होगा। आपके पिताजी बढ़ेगा तो आप भी बढ़िएगा ना, इसलिए ये हमारा हो गया। तो अब देखिए ये हमारा y प्लस ये 10 इज इक्वल टू, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x प्लस ये 30 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये भाई साहब इस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो y माइनस ये 3x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हमारा y माइनस ये 3x इज इक्वल टू, अरे बुआ 10 ना होगा ना, ये भाई साहब हमारा 10 होगा ना 10, तब 30 में से 10 जाएगा तो कितना होगा 20 हो जाएगा। इनका जो है वो नाम आप इक्वेशन सेकेंड रख दीजिए। हम जो है वो रख दिया है। अब देखिए यहाँ भी हम जो है वो एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो 2 डब्बा जो है वो बना दीजिए इस तरीका से, 2 बॉक्स बना देना है इस तरीका से, 2 बॉक्स जो है वो बना देना है।
ये हमारा x है और ये y है। क्लियर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो x और y का मान हम निकालते हैं। ठीक है, x और y का मान हम निकालते हैं। देखिए ये तो थोड़ा डेंजर वाला आ गया है। डेंजर वाला कनेक्शंस ये हो गया, ये हमारा ज्यादा ज्यादा जो है वह अंतराल में ये हमारा बनेगा। तो चलिए खैर कोई नहीं, हम जो है वो x बराबर क्या रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखिएगा, चूंकि x बराबर ये 10 रखने पर, x बराबर 10 रखेंगे तो y का मान हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हमारा y इज इक्वल टू ये 2 गुना में 10 प्लस ये 30, तो 10 गुना के 20 जोड़ 30, तो ये हमारा कितना होगा 50। जब x बराबर 10 था तो y बराबर हमारा 50 हो गया। अब हम x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या होगा, 2 गुना में 0 प्लस ये 30 हो जाएगा। तो ये इनको हम गुना कर लेंगे तो 0 और ये 30, तो ये हमारा 0 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 30 हो जाएगा। कितना होगा, तो 30 हो गया। तो अब देखिए, जब x का मान हमारा 0 था तो y का मान हमारा 30 आ गया। क्लियर। चलिए अब हम समीकरण 2 के लिए हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा करिए ना, तो यहाँ पे y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये हमारा y इज इक्वल टू ये 20 प्लस ये 3x हो जाएगा। कितना होगा, 20 प्लस ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे x और y का मान रखेंगे, तो ये हमारा x का मान, इसमें y का मान रखेंगे। तो अब जो है वह ध्यान से जो है वह देखते रहिएगा। देखिए x बराबर हम क्या ले लेते हैं, 0। यहाँ पे लिखेगा, चूंकि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर हम 0 ले लेंगे तो y का मान क्या होगा हमारा, y इज इक्वल टू ये 20 जोड़िए 3 गुना में ये 0, तो देर पर ये y बराबर ये हमारा 20 हो जाएगा 20। जब x का मान 0 था तो y का मान 20 आ गया। अब लिखिए यहाँ पे जो है वो, चूंकि x बराबर जो है वो हम कितना रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं। यहाँ पे रखिएगा 10 रखने पर, तो जब हम x बराबर 10 रख लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हमारा ये y इज इक्वल टू ये 20 जोड़िए 3 गुना में 10 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा y इज इक्वल टू ये 20 और 10 दिया के 30 हो जाएगा। तो देर पर ये y इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 50, हमारा 50 हो गया। तो यहाँ पे जब हम x बराबर 10 रखे थे तो y बराबर 50। ठीक है, अब दोनों को हम ग्राफ में निरूपण करते थे। देखिए आप लोगों के लिए एकदम जो है स्टैंडर्ड वाला जो है वो लाए हैं। आपको बोले थे ना, ये जो है वो उसमें थोड़ा कम दिख रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लाए, एकदम कलरफुल है। अब देखिए इनको हमें बनाना है, हम जो है स्केल से पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमारा 10 50 है, y का मैक्सिमम मान 50 है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान, यहाँ भी y का अधिकतम मान 50 है, और x का हमारा 10 0 है, ये भी 0 10 है। तो खैर ये हमारा बनेगा, जो भी बनेगा वो y के मान पे ही जो है वो ग्राफ ज्यादा जो है वही हम y वाला ही ज्यादा हम खींच लेंगे। तो देखिए सब प्लस में है, तो सब हमारा प्लस में है, तो यहाँ पे हम खींच लेंगे। देखिए इस तरीका से खींच लीजिएगा। ये हम लाइन खींच दी है, अब फिर इधर से ये खींच दीजिएगा। इस तरीका से खींच लीजिएगा। देखिए ये हमारा x एक्सिस है, और ये वाला हमारा y एक्सिस है, और ये वाला हमारा क्या है, तो x डैश है, और ये वाला हमारा y डैश है, और ये हमारा क्या है, तो ओरिजिन है। ठीक है, तो हम जो है वो 10 10 का अंतराल ले लेते हैं। ये 0 है, ये 10, फिर ये 20, फिर ये वाला हम 30, ये वाला हमारा 40, और ये वाला हमारा 50, ये वाला 60, और ये 70, ये 80, ये 90। ठीक है, और ऊपर जब हम जाएंगे तो ये हमारा कितना होगा, 10 10 का ले रहे हैं, 10 20 और ये 30, और ये भाई साहब हमारा 40, ये 50, और ये हमारा 60, ये 70। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए x बराबर 10 है, y बराबर 50, x बराबर 10 y बराबर 50, ये हमारा यहाँ पे आएगा, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए x बराबर 0 है, y बराबर 30 है, x बराबर 0 है, y बराबर 30 है, ये हमारा यहाँ पे आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 है, y बराबर 20 है, ये भाई साहब हमारा ये
यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 10 है तो y बराबर 50 है, x बराबर 10 है तो y बराबर हमारा 50, ये यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए ये हमारा समीकरण क्या होगा, इनको इनसे मिलान कर दीजिए। इस तरीका से हम इनको मिलान कर देंगे, ठीक है। फिर ये हमारा इनसे ही मिलान होगा, ये मिलान हो गया। तो देखिए ये हमारा ग्राफ बन गया है, ये बन गया है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे कटा है, x का मान हमारा कितना होगा 10 होगा और y का मान हमारा 50 होगा, समझे ना। अब देखिए समीकरण लिख दीजिए ना, यहाँ पे सबका नियामक लिख दीजिए, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए। हम लिख देते हैं a, ये हमारा क्या है y पे जो 20 है तो ये हमारा 0,20 होगा, क्लियर। और ये देखिए इनका नाम b दे देते हैं, ये 0, ये 30 है। इनका नाम c दे देते हैं, ये 10, ये 50 है, क्लियर। इस तरीका से आपको ग्राफ इनका बना देना है। तो वेरी सिंपल था, तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ट्रेन ए के पहिए का पथ का समीकरण ये दिया हुआ है, क्लियर। और ट्रेन बी के पहिए का पथ का समीकरण ये दिया हुआ है। इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करना है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है समीकरण है उनको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रेन ए के पथ पहिए का पथ का समीकरण ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेन ए के पहिए का पथ समीकरण हमारे पास है ये x प्लस ये 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर। और ट्रेन बी के पहिए का पथ का समीकरण ये दिया हुआ है 2x प्लस ये 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले इनसे भी दो बॉक्स तैयार कर लेंगे, इनसे भी दो बॉक्स तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप करिए ना, यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए, इनका नाम जो है वो समीकरण 1 दे दीजिए, इनका नाम समीकरण 2 रख दीजिए। हम यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा, ये भाई सब इस साइड चल जाएगा, -4 इस साइड आएगा तो +4, 2y इस साइड आएगा तो ये -2y हो जाएगा। ये हमारा x का मान निकल गया है। देयरफॉर अब देखिए हम यहाँ पे 2 डब्बा जो है वो बना लेते हैं, इस तरीका से बना लीजिए। ये देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये y है, सॉरी x y है, क्लियर। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे y का अलग अलग मान के लिए x का अलग अलग हम जो है वो मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y बराबर 0 रखने पर, तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, x का मान ये हमारा होगा 4 माइनस 2 गुना में 0, तो देयरफॉर ये x बराबर ये 4 हो जाएगा, समझे। ये निकला है। देखिए आंसर जो भी हम ये मान निकालें तो जरूरी नहीं कि जो है वो आपके बुक में जो है वो जो भी ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ का जो फिगर बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। मान अलग अलग हो सकता है, हम 0 रखें, ग्राफ बुक वाला जो है वो 5 रख लिया होगा तो अलग होगा। तो y बराबर 0 है तो x का बराबर ये हम 4 मान निकाल लें। देखिए ये ठीक है। अब देखिए जब हम y बराबर 2 रखते हैं, जब यहाँ पे लिखिएगा जब हम y बराबर 2 रखने पर, तो जब हम y का मान 2 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर ये 4 माइनस ये 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना में 2, तो ये हमारा x बराबर क्या होगा 4 माइनस 2 दूनी के 4, तो देयरफॉर ये x बराबर 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस बॉक्स में हम जो है वो चलते हैं, तो ये हमारा 2x प्लस ये 4y माइनस ये 12 दिया हुआ है ना बराबर 0, तो हम यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा x प्लस ये 2y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो इनके नीचे में चल जाएगा, तो ये हमारा x प्लस ये 2y माइनस 6 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा 6 माइनस ये 2y, ये हमारा इतना हो जाएगा, x का मान आया हुआ है। अब यहाँ भी हम 2 डब्बा बना लेंगे, इस तरीका से 2 बॉक्स बना लीजिए, इस तरीका से बना लीजिए। ये हमारा x एक्सिस है और ये y है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे y का मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हम y बराबर 0
रखने पर जब हम y का मान 0 रखेंगे तो ये हमारा x बराबर क्या होगा 6 माइनस 2 गुना 0, तो देयरफॉर ये x बराबर ये 2 में 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। जब y बराबर 0 है तो x बराबर हमारा 6 है। क्लियर। अब रखते हैं हम क्या रखते हैं तो 3 रख देते हैं, तो 3 रख देंगे तो हमारा क्या होगा ये फिर भी ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखिए। चूंकि y बराबर 3 रखने पर ऐसा मान रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, आसानी से बन जाए। तो 3 हम रखेंगे तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 6 माइनस ये 2 गुना में 3, ये हमारा x इज इक्वल टू ये 6 माइनस 2 तियाक 6, तो देयरफॉर ये x बराबर 6 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 0। अब देखिए जब हम x का मान 3 रखे थे तो y का मान 3 रखे थे तो x का मान 0 आया था, y का मान 3 रखे थे तो x का मान 0 आया हुआ है, ये आया हुआ है। अब इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए हम 3 नंबर बनाए थे, अब हम यहाँ पे 4 नंबर जो है वो बनाए देते हैं। ठीक है, तो आप पेंसिल से एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, देखिए क्या सर, तो हमारा एक्स वाला मान है तो एक्स पे जो है वो 6 है, वाई पे मैक्सिमम 2 3 दिया हुआ है। खैर ये हमारा हम यहाँ पे बना ही लेते हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, हम खींच दिए हैं। देखिए आपको दिखियो नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। ये लाइन हम खींचे हैं, ये लाइन खींचे हैं, ये लाइन खींचे हैं, और ये लाइन खींचे हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो है ना इस तरीका से आप जो है वो ये लाइन खींच लीजिएगा। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ना, तो ये हमारा क्या है तो x एक्सिस है, और ये x डैश है, ये y डैश है, और ये हमारा y है। इस सब वाला सब प्लस होता है, ये हमारा क्या है तो 0 है, ये हमारा 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अब देखिए जब हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएंगे तो 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये वाला हमारा 5 होगा, और ये वाला हमारा 6 होगा। अब देखिए x बराबर 4 है तो y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, तो ये हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है, अब देखिए जब x बराबर 0 है तो y बराबर 2, ये यहाँ पे आएगा। इनको मिलान कर दीजिए, इस तरीका से इनको मिलान कर देना है। लीजिए हम मिलान कर दिए। ठीक है, चलिए नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए, ये हमारा x बराबर 4 है, y बराबर 0 है। इनका b नाम दे दीजिए, x बराबर 0 है, y बराबर 2 है। क्लियर। अब ये वाला देखिए x बराबर 6 है तो y बराबर 0 है, x बराबर 6 y बराबर 0, तो ये आएगा। इनका c नाम दे दीजिए, x बराबर 6 है, y बराबर 0 है। अब देखिए ये हमारा x बराबर 0 है, y बराबर 3 है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। इनका जो d नाम दे दीजिए, x बराबर 0 है, y बराबर ये 3 दिया हुआ है। अब इनको मिलान कर दीजिए, इनको मिलान कर दीजिए। अब देखिए ये हमारा इस टाइप से बना है, आप बुक में भी देखने जाइएगा तो ये इस टाइप से ही बना होगा। ठीक है, आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख दीजिए। ये हमारा 4 0 है ना, तो ये हमारा ये समीकरण है। कौन सा समीकरण है, x प्लस 2y, ये हमारा x प्लस 2y और माइनस 4 बराबर 0, और ये वाला हमारा समीकरण है। ये किन का समीकरण है बुआ, हमारा ट्रेन बी का है। ये हमारा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा 2x और ये प्लस 4y और माइनस 12 है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो वेरी सिंपल था। राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 से दिए गए हैं। इन समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण करना है, इनको हमें ज्यामितीय निरूपण करना है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा राजमार्ग संख्या 1 पथ का समीकरण क्या है, यहाँ पे लिखिएगा। चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं। देखिए इनको 2 बराबर भाग में लिख दीजिए, 2 समीकरण है। हम यहाँ पे लिखेंगे, लिख दीजिएगा राजमार्ग संख्या 1
के पथ का समीकरण हमारा क्या है, ये x माइनस वाई बराबर ये 1 दिया हुआ है। क्लियर। और देखिए यहाँ पे लिखिएगा राजमार्ग संख्या 2 के पथ का समीकरण ये हमारा क्या है, ये 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 12। इनका नाम समीकरण फर्स्ट दे दीजिए और इनका नाम समीकरण सेकंड रख दीजिए। क्लियर। अब देखिए हम पहले यहाँ से x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y इस साइड आएगा तो ये हमारा 1 प्लस वाई हो जाएगा। x का मान हम ये निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2x इज इक्वल प्लस 3y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 3y। देयरफॉर ये x बराबर क्या होगा हमारा 12 माइनस ये 3y बाय में ये 2 हो जाएगा। क्लियर। ये आया हुआ है। अब देखिए हम x और y का मान हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए दो जो है वो बक्सा दोनों में बना लेना है इस तरीका से। हर एक क्वेश्चन में ऐसे बनाना है ना। ये हमारा x है और ये y है। तो अब देखिए अगर आप एनसीईआरटी वाला नहीं देखें ना, एनसीईआरटी वाला देख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए चूंकि y बराबर हम क्या ले लेते हैं तो 0 रखने पर, तो y का मान अगर हम 0 रख लेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा, x का मान ये हमारा 1 प्लस 0, तो देयरफॉर ये x बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। y बराबर जब हम 0 रखे हैं तो x बराबर 1 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए y बराबर हम 1 ले लेते हैं, चूंकि y बराबर 1 रखने पर, तो y का मान जब हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो x का मान क्या होगा हमारा, तो हमारा ये हो जाएगा x बराबर ये 1 प्लस 1, तो देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना होगा 2 हो जाएगा। तो y का मान जब हम 1 रखेंगे तो x का मान 2 आया हुआ है। अब देखिए इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पे y का मान हम 0 रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा 12 माइनस ये 3 गुना 0 बटा में 2, ये 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, तो 12 बटा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा 6। क्लियर। अब देखिए चूंकि y इज इक्वल टू हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर, तो y का मान जब हम 2 रखेंगे तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 12 माइनस ये 3 गुना 2 बटा में 2, तो ये हमारा होगा 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 2, तो ये 12 में 6 जाएगा तो ये 6 बटा 2, ये कैंसिल होकर हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 को बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे इस तरीका से, 2 डब्बा बना लेना है। बना लिए। चलिए ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है। तो अब देखिए जब y का मान 2 है, x का मान हमारा क्या है 3 है। क्लियर। अब देखिए जब y का मान 0 है, y का मान 0 है तो x का मान हमारा कितना है 6 दिया हुआ है, तो y का मान 0 है तो x का मान ये 6 दिया हुआ है। अब इनको हमें ग्राफ में बनाना है, तो चलिए हम इनको ग्राफ में बना लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे हम ग्राफ कॉपी ले आए हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमारा x का मैक्सिमम मान 1 2 है, x का मैक्सिमम मान 2, y का हमारा जो है वो 6 दिया हुआ है। ये बेसिक ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ये हमारा नीचे ही बनेगा। दिख रहा है ना आपको, इस तरीका से खींच लीजिएगा। इस तरीका से खींच लीजिएगा। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा x डैश है, ये भाई साहब हमारा y है और ये y डैश है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा ओरिजिन है, तो इधर हम जाएंगे तो ये सब प्लस वाला होता है, तो ये दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। ऊपर में जाएंगे सब प्लस में होगा, तो हमारा 1 2 3, ये हमारा 4, ये
5 और ये 6, ये हमारा इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1 है तो y बराबर 0 है, x बराबर 1 है y बराबर 0 है, तो ये यहीं पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 1 है, x बराबर 2 y बराबर 1, ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इनको मिलान कर दीजिए, ये हमारा x से बराबर, हाँ चलिए इनको मिलान करिए, तो इनको हम मिलान कर देते हैं। ये हम मिलान कर दिए, चलिए ये मिलान कर दिए हैं, इनका नाम दे दीजिए, इनका नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए, ये हमारा x बराबर 1 है y बराबर 0, इनका बी नाम दे दीजिए, x बराबर हमारा 2 है और y बराबर 1 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x बराबर 3 है y बराबर 2 है, x बराबर 3 y बराबर 2 यहाँ पे आएगा, और देखिए x बराबर 6 है तो y बराबर 0, ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए इनका नाम c दे दीजिए, x बराबर 3 है y बराबर 2 है, इनका नाम d दे दीजिए, x बराबर हमारा 6 है y बराबर 0 है। अब देखिए इनको मिलान कर दीजिए, इनको मिलान कर दीजिए, देखिए ये हमारा ग्राफ इस तरीका से बनेगा। ठीक है, तो अब जो है वो समीकरण भी लिख सकते हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का है, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, ये हमारा समीकरण है 2x प्लस ये 3y इज इक्वल टू ये 12, क्लियर। और ये वाला देखिए, ये वाला हमारा है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का, x माइनस वाई बराबर ये 1 है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ए बिंदुओं 0,3 और 1,3 को मिलाने वाली राह पर और दूसरा व्यक्ति बी बिंदुओं 0,4 और 1,5 को मिलाने वाली राह पर टकराता है, इस स्थिति का कथन का ज्यामितीय निरूपण करें। इनको हमें ज्यामितीय निरूपण करना है, अर्थात ग्राफ में बनाना है। तो चलिए हम इनको बना लेते हैं। तो ये हमारा 5वां नंबर ये हो गया था ना। अभी इनका 6 नंबर में देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो 0,3 और 1,3 दिया हुआ है। सबसे पहले जो है ना आप ग्राफ में ये खींच लीजिए कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये ग्राफ पे ले लीजिएगा, इस प्रकार से ये खींच लीजिएगा लाइन, एक लाइन इस तरीका से खींचिएगा और दूसरा लाइन ये इस तरीका से खींचिएगा। दूसरा लाइन खींच दिए हैं, ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश है, और ये वाला हमारा क्या है सर, ये वाला हमारा वाई डैश है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो ओरिजिन है। तो देखिए इस साइड आएंगे तो सब प्लस वाला होगा, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 होगा, ये 7, ये 8 और ये 9। अब इस साइड वाला जाएंगे तो ये इस साइड वाला सभी प्लस होगा, तो ये हमारा 0 होगा। अब देखिए ये हमारा 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये भाई साहब हमारा 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 9 होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इस साइड आएंगे तो ये हमारा माइनस में 1 और ये माइनस में 2, इस साइड आएंगे तो -1। अब देखिए हम क्या है 0 3 है, तो 0 x बराबर 0 है y बराबर 3 है, x बराबर 0 y बराबर 3, ये हमारा आएगा लाइन, ये लाइन आएगा ये वाला लाइन। तो इनको हम जो है वह इस तरीका से खींच दीजिए, इस लाइन को, इस लाइन को इस तरीका से खींच दीजिए। ठीक है, तो हम खींच दिए हैं ये वाला लाइन। अब देखिए इनका नाम दे दीजिए, ये हमारा 0 3 है ना, ये नाम दे दीजिए 0, ये 3। ठीक है, अब देखिए 1,3 है, x बराबर 1 है y बराबर 3 है, ये हमारा यहीं पे आएगा, ये x बराबर 1 है y बराबर 3, इनका b नाम दे दीजिए 1,3। ठीक है, चलिए और आगे देखिए b 0,4 दिया हुआ है, b हमारा 0,4 दिया हुआ है। देखिए ये हमारा 0,4 है, तो x 0 है y 4 है, ये यहाँ पे नाम दे दीजिए, इनका c नाम दे दीजिए, ये 0,4। अब देखिए 1,5 है, 1 और 5 यहाँ पे आएगा, ये d नाम दे दीजिए 1,5। अब इनको मिलान कर दीजिए, जब हम इनको मिलान करेंगे तो ये हमारा
इस तरीका से मिलान होगा। ये इस तरीका से मिलान होगा। अब देखिए इनको इस तरीका से मिलान कर दीजिए। अब देखिए बुआ, अगर हम यही इनका हमारा ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब इनका हम क्या बोलते हैं, इनका जो है वो समीकरण अगर हम लिखेंगे, इनका हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा x बराबर क्या है 0 है, y बराबर 3 है, तो ये हमारा इनका समीकरण हो जाएगा y बराबर ये 3 हो जाएगा। क्या होगा सर, y बराबर ये हमारा क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। 3 3 और x दे दीजिए, 3x दे दीजिए। अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 3, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 हो जाएगा। अगर हम इनका समीकरण लिखते हैं तो ये हमारा y इज इक्वल टू ये x प्लस 4 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर x बराबर 1 रखेंगे तो 4 1 5, ये तो हमारा 1 को 5 हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 है मन इनका। 7 में बोला है जांच करें कि x और y के कौन कौन मान युग्म समीकरण, ये हमारा दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 क्या हल है। इसमें x और y का जो मान दिया हुआ है हमें बताना है, इस समीकरण का जो है वो कौन सा इसमें हल होगा वो बताना है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा चूंकि समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस ये 3y प्लस ये 24 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम पहला जो है वो मान ले लेते हैं। पहला में दिया हुआ है x बराबर 0 और y बराबर ये 8। x बराबर 0 y बराबर 8 हम रखेंगे। अगर 0 हो जाएगा तो इनका हल हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिए LHS वाला पार्ट में, LHS में हमारा 4x माइनस ये 3y प्लस ये 24 दिया हुआ है। तो ये हमारा 4 इंटू में 0 माइनस ये 3 इंटू में 8 प्लस ये 24। 4 को 0 शून्य करेंगे 0 माइनस 8 लेके 24 प्लस ये 24 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए माइनस 24 प्लस 24 हमारा कैंसिल होकर ये 0 आएगा। देखिए RHS के बराबर आया हुआ है। ये किन के बराबर आया हुआ है, तो RHS के बराबर आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो x बराबर 0 तथा y बराबर 8 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में ये x बराबर ये -6 और y बराबर ये 0 दिया हुआ है। हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 4x माइनस ये 3y प्लस ये 24 दिया हुआ है। तो हम x का मान रखेंगे तो x का मान -6 है, तो 4 गुना में -6 और -3 गुना y का मान हमारा 0 है प्लस ये 24। तो 6 चौक कितना होता है -24 माइनस ये 0 प्लस ये 24। -24 प्लस 24 ये कैंसिल था, ये हमारा 0 आया हुआ है। ये भी हमारा क्या RHS के बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यहाँ पे लिख देना है आपको, अतः x बराबर -6 तथा y बराबर 0 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा दूसरा नंबर था। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या दिया हुआ है, तो 3 में हमारे पास दिया हुआ है x बराबर 1 y बराबर -2 दिया हुआ है। x बराबर 1 और y बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है। तो देखिए हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं समीकरण का। तो LHS में हमारे पास है 4x माइनस ये 3y प्लस ये 24 है। अब रखिए तो हम जब रखेंगे तो ये हमारा 4 इंटू में 1 और माइनस ये 3 इंटू में -2 प्लस ये 24 हो जाएगा। अब देखिए 4 1 4 और 3 दूनी की ये 6 हो जाएगा प्लस 24। ये हमारा कितना हो जाएगा 24 36 4 34 हो जाएगा। हमारा कितना होगा 34 आ जाएगा। ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे जो लिख दीजिएगा तो x बराबर 1 तथा y बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर इनका देखिए। चौथा में हमारा है x बराबर -3 y बराबर 4 है। हमारा x बराबर ये -3
y बराबर 4 है। हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं, तो LHS वाला पार्ट ले लेंगे। तो LHS में हमारे पास है 4x माइनस 3y प्लस ये 24 दिया हुआ है। x का मान क्या है, -3 है, तो 4 गुना में -3 और -3 गुना में y का मान 4 है प्लस ये 24 है। 4 तिया -12 -4 तिया 12 प्लस 24, ये हमारा क्या होगा, -12 12 24 और प्लस ये 24, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आएगा। तो ये हमारा 0 आया हुआ है, हम लिख देंगे अतः x बराबर -3 तथा y बराबर 4 समीकरण का हल है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 नंबर देखिए बुआ, 5 में क्या है, तो x बराबर 1 y बराबर -2 है। ये हमारा x बराबर क्या है, तो 1 है और y बराबर ये -2 है। तो हम LHS वाला पार्ट को उठा लेते हैं। तो LHS वाला पार्ट कितना है, हमारा, तो LHS वाला हमारा है 4x माइनस ये 3y प्लस ये 24 दिया हुआ है। तो रखिए 4 गुना में 1 और माइनस 3 गुना में -2 और प्लस ये 24, तो 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस ये 24 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना होगा, 24 6 30 4 34 हो जाएगा। तो ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो लिख दीजिएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। क्लियर, स्पेस नहीं है तो नहीं तो हम लिख देते। 5वां नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, 6 में हमारे पास दिया हुआ है x बराबर 4 y बराबर -4 y बराबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा चूंकि x बराबर -4 और y बराबर ये 2 दिया हुआ है, तो हम LHS वाला पार्ट को ले लेंगे, LHS वाला को। तो ये हमारा 4x माइनस ये 3y प्लस ये 24 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 4 गुना x का मान -4 है, तो -4 और माइनस ये 3 गुना y का मान 2 है प्लस ये 24, तो 4 चौका -16 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 24, तो 16 6 कितना होता है, -24 प्लस ये 24, दोनों हमारा कैंसिल होकर क्या आएगा, 0 0 आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -4 और y बराबर 2 इस समीकरण का क्या है, तो हल है। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर -4 तथा y बराबर 2 समीकरण का हल है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x - 3y + 30 बराबर 0 के आलेख पे है। हमें जांच करके बताना है कि ये समय से कौन बिंदु ये आलेख पे है। तो देखिए वेरी सिंपल है, ये हमें x और y का मान दिया हुआ है। अगर हम x और y का मान यहाँ पे रखेंगे, अगर वो 0 के बराबर होगा इसके आलेख पे होगा, अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो आलेख पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, चूंकि रैखिक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, रैखिक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है ये 5x माइनस ये 3y प्लस ये 13 बराबर ये 0, ये हमारे पास रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें a बराबर -6,0 ये चेक करना है क्या ये इस पे है या फिर जो है वह नहीं है। क्लियर, हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट है, ए पॉइंट है हमारा -6,0 है। तो हम LHS वाला पार्ट में रखते हैं, तो हम LHS वाला पार्ट को ले आएंगे यहाँ पे। LHS वाला, तो LHS में हमारे पास है 5x माइनस ये 3y प्लस ये 30 दिया हुआ है। x का मान -6, y का मान 0 दिया हुआ है। तो ये हमारा 5 गुना में -6 और माइनस ये 3 गुना में 0 प्लस ये 30 दिया हुआ है। 6 5 6 -30, इनको हम गुना करेंगे 0 प्लस ये 30 हो जाएगा। तो अब देखिए -30 प्लस 30 हमारा कैंसिल होगा, तो क्या आया हुआ, 0 आया हुआ है। तो 0 आया हुआ है तो हम कह सकते हैं अतः a -6,0 किस पे है, तो आलेख पर है, आलेख पर है। वेरी सिंपल है, इस तरीका से आपको बनाना है। हमारा पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में b हमारा 0,10 दिया हुआ है। तो इनका हम LHS वाला पार्ट ले लेंगे। तो LHS में हमारे पास क्या है, 5x माइनस 3y प्लस ये 30 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे रखेंगे x बराबर ही x 0 है, y x, y हम जो है वो ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ना, क्रमित युग में x, y में हम लिखते हैं। तो x बराबर 0 है, y बराबर 10 है। तो हमारा 5 गुना में 0 माइनस ये 3 गुना में 10 प्लस ये 30 हो जाएगा।
ये 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस ये 10 दिया 30 प्लस 30 तो माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल होकर 0 होगा। तो 0 आ गया तो हम जो है वो लिख देंगे, अतः ये हमारा बी जो कि 0,10 किस पे है, आलेख पर है। लिख दीजिए यहाँ पे आलेख पर है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या है, 3,-5 है। सी जो कि 3,-5 दिया हुआ है। हम LHS वाला पार्ट ले लेंगे, LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, ये समीकरण हमारा दिया हुआ है 5x - 3y प्लस ये 30 दिया हुआ है। अब देखिए x का मान क्या है, 3 है, तो 5 × 3 माइनस ये 3 × y का मान क्या है, -5 है, तो -5 प्लस ये 30 दे दीजिए। 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, 5 तिया -15 प्लस ये 30 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, 30 आया हुआ है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे ये पॉइंट हमारा आलेख पे नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो ये हमारा सी 3,-5 आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर देखिए, वो 4 में क्या दिया हुआ है, तो 4 में हमारा D 4,2 दिया हुआ है, D 4,2 दिया हुआ है। तो अब देखिए हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या है, 5x - 3y, ये लिखिए यहाँ पे 5x - 3y प्लस ये 30 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे x y है, तो ये हमारा 5 गुना x का मान 4 है, माइनस ये 3 गुना y का मान 2 है, प्लस ये 30 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 माइनस 3 दूनी के 6 प्लस ये 30, 30 20 50 में से 6 को घटा देंगे तो 44, 6 50 होता है, तो 44 आया हुआ है, 0 नहीं आया हुआ है। हम लिख देंगे, अतः D 4,2 आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 नंबर देखिए, 5 में क्या है, -9,5 दिया हुआ है हमारा। ये 5 में E हमारा दिया हुआ है -9,5 दिया हुआ है। हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो LHS वाला पार्ट हमारा क्या है, तो LHS वाला पार्ट हमारा दिया हुआ है 5x माइनस ये 3y प्लस ये 30 दिया हुआ है। x का मान हमारा -9 है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 5 गुना में -9 माइनस ये 3 गुना में y का मान 5 है, जोड़ ये 30 है। अब देखिए 9 बचे -45 और -5 15 जोड़ ये 30, ये हमारा क्या होगा, माइनस ये 9 बचे 45 और ये 5 तिया के 15, तो 45 15 45 50 और 10 60, तो -60 प्लस 30, ये हमारा क्या आएगा, -30। ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः E -9,5 आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में हमें दिया हुआ है F दिया हुआ है -3,5 दिया हुआ है। तो हम LHS वाला पार्ट को ले लेंगे। तो LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5x माइनस ये 3y प्लस ये 30 दिया हुआ है। x का मान ये है और ये y का मान है, तो ये हम रखेंगे, तो 5 गुना में -3 और -3 गुना में y का मान 5 है प्लस ये 30। अब देखिए हमारा कितना होगा, -5 तिया 15 -5 तिया 15 और जोड़ 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -15 15 30 और प्लस ये 30, ये कैंसिल होकर हमारा 0 हो जाएगा। क्या होगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः F -3,5 आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। अरे वो आलेख पे है ना, क्योंकि ये 0 आया हुआ है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब आप जो है वो जी का जो है वो बताइएगा कमेंट करके कि आलेख पे है या नहीं है। यहाँ पे रखिएगा ना, तो देखिए 9 5 -45 और ये 15 45, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बताइएगा ये आलेख पे है या नहीं है। आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।
एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।